अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। मैं हूं हनीफ नाड। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं दुनिया की वो अजीमुशान हस्ती सद्दाम हुसैन के बारे में। आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ पार्ट नंबर 4 को लेकर। तो बने रहिए मेरे साथ सद्दाम हुसैन साहब पार्ट नंबर 4 में। सद्दाम हुसैन उस वक्त बहुत सारी परेशानियों से घिरे हुए थे। अपने इर्द गिर्द होने वाली सभी वारदातों से वो बेखबर थे। इसी दौरान एक बार फिर से इराक की सरकार के सामने बगावत हुई और इसी बगावत की वजह से सद्दाम हुसैन को जिम्मेदार ठहराते हुए अब्दुल करीम कासिम की सरकार ने उसे जेल में बंद कर दिया था। मगर दोस्तों, दुनिया की तवारीख में इराक का नाम चमकने वाला था इसी बगावत से। और मेरे दोस्तों, आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि सद्दाम हुसैन को जेल से उस वक्त रिहा किया था कि जब ब्रिटिश हुकूमत के रिमोट से चलने वाली इराक की सरकार से अब्दुल करीम कासिम को हटाया न गया। साल 1968 में अहमद हसन अल बकर के हाथों में इराक की बागडोर आ गई थी और यही जनरल मेजर अहमद हसन अल बकर सद्दाम हुसैन के चचेरे भाई थे। वक्त गुजरने लगा था और सद्दाम हुसैन इराक की सरकार में खास ओहदे पर बिठाए गए थे। इसी तरह इराक की तवारीख करवट बदलकर सद्दाम हुसैन के सोनहरे दौर की ओर अपना पर फैला रही थी। दुनिया को अच्छी तरह मालूम था सद्दाम हुसैन के सुनहरे दौर की ओर अपना पर फैलाना दुनिया को बहुत अच्छी तरह मालूम था। इराक की सरकार सद्दाम हुसैन के बलबूते पर चल रही थी। शुरुआत के दिनों में बहुत ही नरमी के साथ सरकार चल रही थी, मगर अपने दुश्मनों की मौजूदगी को देखकर इराक के अहमद हसन अल बकर के साथ साथ सद्दाम हुसैन ने भी सख्ती से काम लेना शुरू कर दिया था। मगर मेरे दोस्तों, कुछ ही वक्त में अहमद हसन अल बकर बहुत ही बीमार पड़ जाता है और इसी दौरान इराक की बागडोर सद्दाम हुसैन के पास आ जाती है। और कुछ ही दिनों में दुनिया की तारीख जिस घड़ी का इंतजार कर रही थी वो दिन आ जाता है। सद्दाम हुसैन मेजर जनरल अहमद हसन अल बकर को सत्ता से हटाकर साल 1989 में इराक की बागडोर संभाल लेते हैं। तो दोस्तों, आज की मेरी गुफ्तगू यहाँ पर मैं खत्म करता हूँ। आपसे रुखसत होता हूँ। सद्दाम हुसैन साहब की हकीकत को आप सभी को भेजता रहूंगा और आप भी हमारी मालूमात के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों।